हरियाणा में हूँ आपके साथ कृष्णा। फरीदाबाद जिले में किक बॉक्सिंग की शुरुआत साल 1998 में हुई थी। उस वक्त लोगों को इस खेल के बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत थी, लेकिन सेक्टर 49 में रहने वाले संतोष कुमार अग्रवाल ने सेक्टर 11 स्थित अग्रवाल सेवा सदन में इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे इसको बढ़ावा दिया। मैं आपको बताना चाहूंगी, संतोष कुमार अग्रवाल जी को हाल ही में वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन महासंघ के वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े भी हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि आपके इस सफर की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से आपने फरीदाबाद जिले में इस खेल को नंबर 1 पे लेकर आए हैं। मैम धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मैं खुद इस खेल का खिलाड़ी रहा हूँ। इस खेल को मैंने खुद से सीखा है और फिर इसके सिखाने की शुरुआत की। 1998 में मैं दुमका झारखंड से फरीदाबाद आया जॉब के सिलसिले में और उस दौरान इस गेम को लेकर मैंने यहाँ पर इसकी जिला स्तर पर और हरियाणा राज्य स्तर पर इसकी जो संस्था है उसकी स्थापना की और उसके बाद इसके खिलाड़ियों को सिखाने के लिए मैंने जो पार्क्स हैं फरीदाबाद में, उसमें अग्रवाल सेवा सदन सेक्टर 11 में इसकी शुरुआत की खिलाड़ियों को सिखाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे कर लोग हमारे साथ जुड़ते गए और काफ़ी कोचेस और प्लेयर हमारे पास आए और हमने उनको ट्रेंड किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। और उसके बाद जो खिलाड़ी थे वो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर जब खेलने लगे तो फिर एक फरीदाबाद में इस गेम को लेकर एक अलग पहचान बनी कि नहीं, किक बॉक्सिंग भी एक अच्छे खेल के रूप में आज पूरे फरीदाबाद में और आज पूरे हरियाणा में जाने जाना लगा है जी। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो इस्टेब्लिश खेल हैं उसमें कुश्ती है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, हॉकी है, ये सारे जो खेल हैं ये एक तरह से पूरी तरह से इंडिया में 50 साल से 100 साल से इनकी प्रेजेंस है और ये स्थापित हो चुकी है। किक बॉक्सिंग एक नया मार्शल आर्ट है और वर्ल्ड वाइज इसकी जो शुरुआत है वो 1977 में हुई। इंडिया में यह गेम 1995 में आया और उसके बाद से इसकी फेडरेशन और इसकी संस्था बनी। तो किसी भी नए गेम को कहीं पर स्थापित करना, खास करके जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है और इसको हमने बखूबी निभाया। चूँकि हमें इसमें सपोर्ट मिला स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय जो और इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका हमें सहयोग मिला। तो इस गेम को जब किसी भी गेम को जब आप इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें ख़ास तौर पे होती हैं। उसका तकनीकी स्वरूप क्या है, उसके टेक्निकल्स लोग कितने हैं, टेक्निकल जानकारी कितनी है, उसमें टेक्निकल सपोर्ट कितना मिल रहा है। दूसरा एक पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्वरूप है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट वाइज कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो जब मिनिस्ट्री किसी गेम को रिकॉग्नाइज करती है तो पहले वो ये सारी चीज़ें भी चेक करती हैं। अभी किक बॉक्सिंग गेम को मिनिस्ट्री ने मान्यता नहीं दी है। हमारी फाइल और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री के पास गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हमने सभी चीज़ें सबमिट कर रखी हैं। बहुत जल्द इस खेल को भारत सरकार का खेल मंत्रालय मान्यता देगा, ऐसा हमें विश्वास है। और इसी के साथ किक बॉक्सिंग खेल को वर्ष 2006 में स्कूली खेल में शामिल कर लिया गया था और 2017 में इस खेल को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी शामिल कर लिया गया था। तो ऑलरेडी जो इस खेल से जुड़े हुए लोग हैं उनको स्कूल गेम्स का लाभ और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल का जो भी फ़ायदा है वो मिलना शुरू हो चुका है। अब हमारा अगला टारगेट जो है वो इस खेल को खेल मंत्रालय भारत सरकार से इसको मान्यता दिलवाना, और उसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और अभी कुछ ही दिनों पहले 9 जनवरी को ऑल इंडिया किक बॉक्सिंग जो हमारी फेडरेशन है इसका इलेक्शन हुआ है। इस इलेक्शंस में हमारे 3 ऑब्जर्वर बाहर के देशों के ऑलरेडी जूम मीटिंग में बैठे हुए थे। मिस्टर रॉय बेकर जो प्रेसिडेंट हैं, इसके वर्ल्ड प्रेसिडेंट हैं, जो आयरलैंड में रहते हैं, वो थे। मिस्टर सलीम कायकी जो इसके लिए ऑब्जर्वर बनाए गए थे इस इलेक्शंस के लिए, वो भी इस मीटिंग में थे। और मिस्टर रोमियो डेसा जो क्रोशिया से एज ए टेक्निकल एडवाइज़र के रूप में इस मीटिंग में मौजूद थे। इन तीनों की मौजूदगी में और विभिन्न 22 राज्यों की मौजूदगी में यह इलेक्शन संपन्न हुआ है और इसमें सर्वसम्मति से मुझे इसका दोबारा से दायित्व दिया गया है एज ए प्रेसिडेंट। और मुझे उम्मीद है अगले 4 साल के लिए हम लोग किक बॉक्सिंग के लिए पूरे फरीदाबाद, हरियाणा में तो करेंगे ही करेंगे, पूरे भारत में हमें किक बॉक्सिंग को फैलाने के लिए काम करना है। इसके लिए मुझे जितने भी
अपने पत्रकार हैं, जितने भी इस खेल से जुड़े हुए लोग हैं, सभी का मुझे सहयोग और कोऑपरेशन जैसा पीछे विगत में मिलता रहा है, इसी प्रकार मिलता रहा तो ये संभव है कि 1 साल के अंदर हम इसको खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता ले लेंगे। यदि स्पेसिफिक रूप से यदि आप मेरी खुद की अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो मैंने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे गेम को खेला है खुद से, और उसके बाद जब मैं एज ए कोच के रूप में आया तो मैंने कई हज़ारों खिलाड़ी इस खेल के तैयार किए हैं फरीदाबाद में, हरियाणा में, ऑल इंडिया लेवल पे। आज भी मैं कई राज्यों में जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए, जहाँ मैं खुद भी जाकर ट्रेनिंग देता हूँ। पिछले वर्ष मैंने असम में जाकर प्रशिक्षण दिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जाकर प्रशिक्षण दिया, तो ऐसे पंजाब में जाकर दिया, ऐसे कई राज्यों में मैं खुद भी जाकर इसके सेमिनार और ट्रेनिंग आज भी कंडक्ट करता हूँ। इसके अलावा मेरी अचीवमेंट ख़ास तौर पर यही रही है कि मैंने इस गेम को इस्टेब्लिश किया हरियाणा में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसके बाद इसके कई खिलाड़ी आज की डेट में अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, उन्होंने पदक हासिल किया। उसमें फरीदाबाद का मंजीत सिंह नागिल भी है, और मोनल कुकरेजा है, सुयश पराशर है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किक बॉक्सिंग खेल में अपनी पहचान बनाई है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा जो मुख्य भूमिका अभी पिछले दिनों टर्की में आयोजित वर्ल्ड फेडरेशन की जनरल असेंबली में मुझे टेक्निकल कमेटी का मेंबर बनाया गया, जिसमें 12 देशों के लोग शामिल हैं। उसमें से इंडिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टेक्निकल कमेटी में। तो आज की डेट में ये अचीवमेंट मैंने हासिल की हैं इसमें, और मेरे जो खिलाड़ी हासिल कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी मेरे से सिखाए हुए या मेरे द्वारा बनाए गए खिलाड़ी हैं, जिनको आज अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल हुआ है। तो इस तरह का ये दौर चलता रहेगा खेलों का। बट इसमें जो मुख्य भूमिका है वो यह है कि किसी तरह से जिस दिन इसको भारत सरकार खेल मंत्रालय मान्यता देगा, उस दिन से इस गेम का जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलग निखर के आएगा। जी सर, जो आज का यूथ है उसके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं आज के यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी खिलाड़ी, कोई भी यूथ वो किसी न किसी फिजिकल स्पोर्ट्स को ज़रूर अपनाए। कोई भी खेल वो खेले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, हॉकी खेले, बैडमिंटन खेले, कोई भी खेल खेले, लेकिन किसी न किसी फिजिकल स्पोर्ट्स में उसका आज के समय में होना ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो वातावरण है वो खिलाड़ियों को बेसिकली, आज का जो स्पोर्ट्स है उसको आप स्पोर्ट्स को फिटनेस के साथ जोड़ दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिट रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो बेसिकली आज का जो टाइम है वो फिजिकल फिट रहने का है। और उसके साथ यदि आप किसी स्पोर्ट्स को करते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो ये थे संतोष कुमार अग्रवाल, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से किक बॉक्सिंग के बारे में समझाया। तो इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी हस्तियों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा।